नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के लगातार व्याख्या में मैं आपको बहुत कुछ महाभारत के युद्ध के बारे में बता चुका और अनवरत लगातार इस विषय के बारे में कि जब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि दोनों सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को, जिसे पार्थसारथी कहा गया है, उन्हें निवेदन किया और कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में मुझे लेके चलिए, जहां पर मैं मेरे और कौरवों की सेना में जितने भी मेरे संबंधी हैं, सगे हैं, परिवार के हैं, उनको मैं देखना चाहता हूं और ऐसा भी देखना चाहता हूं कि कौन जो महानुभाव हैं जो अधर्म के पक्ष में लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं धर्म के पक्ष में लड़ रहा हूं और अधर्म के पक्ष में किस प्रकार और कौन कौन लड़ रहे हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। तो पिछली बार जो वीडियो में एक मित्र का प्रसंग भी आया, एक मित्र ने मुझे पूछा कि महाराज, ये जो कौरवों के आप शंखों का नाम आपने नहीं बताया, तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों में कौरवों के शंखों का विवेचन नहीं है और महाभारत के अंदर कौरवों के शंखों का विवेचन है, जिसमें दुर्योधन का जो मुख्य दुर्योधन का जो शंख था वह विदारक नाम से, और श्री कर्ण जो कर्ण कहलाते थे, दानवीर कर्ण, उनके शंख का नाम हिरण्यगर्भ था और पितामह भीष्म के शंख का नाम गंगनाभ था। तो मित्रों, सब ने हमेशा यह कहा जाता है कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ता है तब तब संसार में धर्म की स्थापना के लिए भगवान अपना रूप धारण करते हैं या अपना अवतार अवतरित होते हैं। मित्रों, जहां पर अधर्म और अत्याचार रहता है और पाप बढ़ता है, वहां उस पक्ष की अवहेलना थोड़ी सी हर शास्त्रों में दिखाई जाती है, क्योंकि हम धर्म की स्थापना के लिए किसी भी धर्म का ग्रंथ का अवलोकन करते हैं या आकलन करते हैं। हालांकि कौरवों की तरफ भी जो वीर थे उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ कमी इस बात में थी कि वो अधर्म का पक्ष ले रहे थे और अधर्म का साथ दे रहे थे। तो आगे की व्याख्या में जहाँ श्लोक का अवलोकन किया जाता है तो कहा गया, योत्स्य मानान वीक्षि अहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं उन महानुभावों को और उन पक्ष वालों को देखना चाहता हूँ, मेरे सगे संबंधियों को देखना चाहता हूँ जो उस दुर्योधन की तरफ, यानी कि जो अधर्म की तरफ से लड़ रहा है, उनको मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन उस दुर्बुद्धि का साथ दे रहा है। मित्रों, आपको विदित है कि जब अज्ञातवास में पांडव 13 वर्ष के लिए जा चुके थे, तत्पश्चात यह सभा में निश्चित हुआ था कि वे आकर सारा कार्यभार संभालेंगे राजपाट का, लेकिन दुर्योधन दुर्बुद्धि की चाल और मामा शकुनी की चाल के कारण उन्होंने इस 13 वर्ष के बाद में राज्य देना मना कर दिया और उन्हें 5 गांव तक भी देना भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्ताव रखा कि यदि 5 गांव भी इन्हें 5 पांडवों को दे दिए जाएं तो भी मैं युद्ध को टाल सकता हूं। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव ही नहीं, मैं एक नोक स्थान, मतलब एक सुई की नोक जितना भी स्थान इन्हें नहीं दे सकता। तो जहां पर अधर्म और अत्याचार बढ़ गया था, वहां अर्जुन देखना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कि उनको ले जाकर कि दुर्बुद्धि का साथ कौन कौन दे रहे हैं, जो मेरे परिवार के लोग हैं उनका साथ कौन कौन दे रहे हैं। तो मित्रों, आगे के श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं इस दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलता हूँ। और गुडाकेश नाम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया। ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे अर्जुन से कह रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य मैं रथ को ले जाकर खड़ा कर रहा हूँ। साथ में जहां पर दिव्य रथ के समक्ष द्रोणाचार्य गुरुदेव और पितामह भीष्म दोनों खड़े हैं, और तुम अपने सगे संबंधियों को भली भांति प्रकार देख लो कि अधर्म का साथ कौन दे रहा है और धर्म का साथ कौन दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुडाकेश नाम से संबोधित इसलिए किया कि अर्जुन ने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो गुड़ा का नींद को कहा जाता है और गुडाकेश अर्जुन को कहा जाता है। आगे के श्लोक में
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गुड़ाकेश कहकर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चले गए और गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के समक्ष वो रथ को ले जाकर खड़ा करते हैं, तत्पश्चात अर्जुन क्या करते हैं, उन्होंने श्लोक के माध्यम से बताया है। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोः उभयोरपि। अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से यह बताते हैं कि वहां पर जब दोनों सेनाओं के मध्य रथ जाकर खड़ा हो जाता है तो अपने सगे संबंधियों को देखते हैं, जिनमें पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और अर्जुन के मामा, अर्जुन के चाचा, अर्जुन के पितामह और प्रपितामह आदि सभी उनके समक्ष खड़े हैं और अर्जुन उन्हें देख रहे हैं। इस बात की ओर इंगित करते हैं कि अधर्म की ओर कौन कौन दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं अर्जुन। अगले श्लोक के माध्यम से संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं का आकलन किया और अपने सगे संबंधियों को देखा तो उन्हें महसूस हुआ, उनके मन में करुणा उत्पन्न हुई, उनके मन में भाव उत्पन्न हुए अपने सगे संबंधियों और परिवारजनों के साथ में। तो अर्जुन कहते हैं, तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्न इदं ब्रवीत। तो इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों को देखा तो दुख और विषाद से और करुणा से जो है वो ओतप्रोत हो गए और मन में करुणा उत्पन्न हो गई। आगे के श्लोक में बताया गया है कि दृष्ट्वैमं स्वजनं कृष्णं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यन्ति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को देखकर मेरे मन में कुंठा सी उत्पन्न हो रही है और मेरे स्वजनों को देखकर मेरे मन में और मेरे शरीर में शिथिलता उत्पन्न हो रही है। मेरा मुख जो है वो सूखा जा रहा है और मेरे रोम रोम से हर्ष निकलता जा रहा है। मैं उनको दृष्ट करता हूँ तो मेरे मन में करुणा उत्पन्न हो रही है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं। आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मेरा शरीर जो है शिथिलता की ओर जा रहा है और मेरा मुख सूखा जा रहा है और मेरा गांडीव धनुष जो कि पुण्यों से भरा हुआ है, जो कि अनेक आयुधों से भरा हुआ है, वह भी मुझसे उठाया नहीं जा रहा, वह भी गिर रहा है। गांडीवम संस्कृते हस्तात्वचकैव परिदय्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि मेरा मन कुछ भी सहन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि मेरे मन में कुंठा, मेरे मन में भय, मेरे मन में करुणा उत्पन्न हो रही है। हे भगवान, जो मेरा गांडीव धनुष है वह भी जो है परिपूर्ण नहीं है और वह भी मुझसे उठाया नहीं जा रहा, वह भी गिर रहा है। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था और गांडीव धनुष की टंकार से पूरा विश्व कांपता था। अर्जुन ने इस धनुष से देवताओं और मनुष्यों पर और राक्षसों पर सब पर विजय प्राप्त की थी। इस धनुष को ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तक अपने पास रखा और यह दिव्य धनुष जो है अनेक देवताओं ने अपने पास रखा। तत्पश्चात खांडव वन दाह के समय भगवान अग्निदेव ने वरुण देव से यह धनुष अर्जुन को दिलाया था और अर्जुन ने इस धनुष का प्रयोग पूरे महाभारत के युद्ध में और महाभारत काल में किया था। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे लगातार इस व्याख्या के साथ जुड़े रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और हमारी भारतीय संस्कृति को जीवंत रखें, सदैव उन्नत रखें और हमारे देश का विकास हो और हमारे जो भारत जो है विश्व गुरु के रूप में माना जाता है उसे सदैव आप लोग इसी प्रकार से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।